नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत ही सुंदर हाउस प्लांट डिस्किडिया के बारे में। डिस्किडिया ऑर्किड और होया प्लांट की तरह एक एपीफाइट है। बड़े बड़े पेड़ के ट्रंक और ब्रांचेस में बढ़ता रहता है। इसका टाइनी रूट्स एयर से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स लेता है। इस प्लांट की केयर, मेंटेनेंस और प्रोपागेशन बहुत ही इजी है। सेमी शेड एरिया में बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता रहता है। ह्यूमिडिटी इसे पसंद है, इसीलिए रोज़ मिस्टिंग करना ज़रूरी है। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसका स्टेम्स हमेशा नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। डिस्किडिया प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि यह प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेता है और वेल वेंटिलेटेड एरिया में रहना पसंद करता है। इसका कई वेराइटीज़ है। आइए देखते हैं मेरे पास क्या क्या वेराइटीज़ है। ये है डिस्किडिया ओएंथा गेरी। इसके पत्तियाँ ग्रीन कलर और ओवल शेप के हैं। ये है डिस्किडिया निमुलरिया। इसके पत्तियाँ छोटे छोटे राउंड शेप के हैं, बिल्कुल बटन जैसा दिखता है। और आगे डिस्किडिया रूसिफोलिया वेरीगेटा है। इसको मिलियन हार्ट वेरीगेटा भी कहते हैं। इसके पत्तियाँ परफेक्ट हार्ट शेप के हैं। ये है डिस्किडिया ओवाटा। इसके पत्तियों में वाटरमेलन जैसा लाइन्स है, इसलिए इसे वाटरमेलन डिस्किडिया भी कहते हैं। आप देख रहे हैं डिस्किडिया ओएंथा वेरीगेटा। इसको स्ट्रिंग ऑफ निकल्स भी कहते हैं। इसके पत्तियां बहुत ही प्यारा है। हैंगिंग बास्केट में यह प्लांट सुंदर तो दिखते हैं, पर इसको और भी सुंदर बनाने के लिए मैं इसको रिंग शेप देना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ डिस्किडिया रिंग। डिस्किडिया रिंग बनाने के लिए आपको डिस्किडिया प्लांट तो चाहिए ही, इसके साथ आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रिंग और सुतली। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने डिस्किडिया स्टेम्स को सेपरेट किया क्योंकि वे आपस में फंस गए थे। फिर रिंग को लेकर कंटेनर के बीच में रखकर मेजरमेंट लिया कि कहाँ इसको फिक्स करना है। कंटेनर के दोनों साइड में होल किया और रिंग को वायर और सुतली दोनों से अच्छी तरह से बांध दिया है। अब कंटेनर के साथ आयरन रिंग फिक्स हो गया है। सुतली से आयरन रिंग को अच्छी तरह से लपेट दिया है क्योंकि समर में आयरन रिंग गर्म हो जाता है और आयरन रिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण डिस्किडिया का टाइनी रूट्स को हानि पहुंच सकता है। अब धीरे धीरे करके डिस्किडिया स्टेम्स को रिंग के दोनों साइड से बांध दिया है। अब डिस्किडिया रिंग कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन कुछ पतला दिख रहा है, इसीलिए मैं इन्हें करीब 6 महीने के लिए उससे बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं 6 महीने बाद का रिजल्ट। डिस्किडिया प्लांट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है।
तो आइए फिर से इससे रिंग बनाते हैं। इस बार बहुत ही आसान है। रिंग तो पहले था ही, खाली स्टेम्स को अलग करके रिंग के चारों तरफ बांधना है। ये रहा डिस्किडिया रिंग। लगता है ना परफेक्ट? अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोपागेशन के बारे में। आप जानते हैं डिस्किडिया प्लांट्स स्टेम कटिंग से ही ग्रो करता है, क्योंकि हर नोड से इसके टाइनी रूट्स निकलते रहते हैं। प्रोपागेशन के लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया है, इसमें 50% कोकोपीट के साथ 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% गार्डन सॉइल है। कटिंग्स को सॉइल मिक्सचर में दबाना है और पानी देकर शेड एरिया में रख देना है। ये देखिए दोस्तों, 1 महीना बाद का रिजल्ट। सारे के सारे कटिंग्स कितने अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। आप इसे हैंगिंग बास्केट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बड़ा हो जाने पर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।